अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने महाटेट के लिए रीजनिंग या इंटेलिजेंस की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिलेबस देखे, उसके बाद नंबर सीरीज़ देखे। अब ये नंबर सीरीज़ के ही यानी नंबर से रिलेटेड ही आगे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब लोग हम यहाँ सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे डेली। जब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है विथ ट्रिक्स। तो अब देखिए, नंबर सीरीज़ हम लोगों ने देख लिए, उसके अंदर ट्रिक भी हम लोगों ने देखे कि किस ट्रिक से कैसे नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर या मैट्रिक्स वाला हम लोग टॉपिक कर रहे थे। नंबर से रिलेटेड कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर? मैट्रिक्स वाला, या इसको मिसिंग नंबर भी हम लोग कहते हैं कि कोई एक नंबर मिस होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और हमको उस नंबर को तलाश करना होता है। तो देखिए, बात एक ही है, नंबर सीरीज़ में हो या मैट्रिक्स के अंदर हो। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको फिगर के फॉर्म में दे दिया जाता है, चाहे वो आपको इस तरह से ट्रायंगल दे देगा, आपको स्क्वायर दे सकता है, या आपको इस तरह से कॉलम रोज, जैसे कि हमने कल की वीडियोस में देखे कॉलम रोज वगैरह की फॉर्म में दे सकता है। किसी भी तरह से आपको वो अलग अलग शेप्स के अंदर नंबर दे सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। लेकिन मेथड एक ही है, तरीका एक ही है कि आपको सिर्फ वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं या मैथ से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तब नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो मिसिंग नंबर का हो, चाहे वो एनालॉजी का हो, चाहे वो मैट्रिक्स का हो। ओके, तो जो चार बेसिक चीज़ें हैं जो नंबर से रिलेटेड, नंबर के जो बेसिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, यानी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। और आपको स्क्वायर यानी मुरब्बे और क्यूब भी, मुरब्बे एंड क्यूब भी आपको क्या होना चाहिए, नंबर्स के याद होना चाहिए। तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मुरब्बे और जो स्क्वायर जो क्यूब होते हैं वो नंबर देखते से ही जिनको याद होंगे उनको समझ में आ जाता है कि अरे ये तो स्क्वायर नज़र आ रहा है, मुरब्बा नज़र आ रहा है, तो फ़ौरन हमारे दिमाग में लॉजिक आ जाता है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो आप, ये बहुत ही ज़रूरी है नंबर सीरीज़ के लिए, मैट्रिक्स के लिए या एनालॉजी के लिए। नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको स्क्वायर कम से कम 25 तक और क्यूब्स कम से कम 15 तक आपको याद होना चाहिए। तो आप ये याद कर लीजिए, ये मस्ट है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कल हम लोगों ने बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि इस तरह से बॉक्स में दिए जाते हैं, कुछ सिमेट्रिक होते हैं, कुछ नॉन सिमेट्रिक होते हैं। उनमें सवालिया निशान की जगह को देखकर किस तरह से लॉजिक लगाना है, कौन से अमल करने हैं, हमने ये देखे थे। आज हम लोग जो सवाल कर रहे हैं, ये जितने भी सवाल आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, ये सारे के सारे सर्कल की फॉर्म में होंगे। यानी सर्कल की फॉर्म में अगर सवालात आते हैं तो वहाँ पर क्या ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। ये जितने भी जो सवालात आज मैंने ली हूँ, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही सवालात हैं। ये सवालात कहीं से भी इंटरनेट वगैरह पर से नहीं लिए गए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ही सवालात है जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को क्या होगा कि पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न या किस तरह के सवालात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर हमको दिया है 1, 8 एंड 27। अब अगर जिनको स्क्वायर याद है, जिनको क्यूब याद है, तो उनको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि 8 और 27 में क्या ख़ास बात है। तो देखिए, 8 जो है ये 2 का क्यूब है, यानी 2 का मक्कब है ये। 8 क्या है, 2 का मक्कब है। मक्कब कैसे हुआ ये कैसे करते हैं, 2 की कुव्वत 3 या 2 रेज़ टू पावर 3 इसको कैसे करते हैं, 2 × 2 × 2। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी यहाँ पर ये जो 8 है, ये क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का मक्कब है। उसी तरह से जो 27 है, ये 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3 का। कैसे, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे कि 8 जो है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27। अब ये 1 जानबूझकर डाला जाता है। अब 1 जो है ये 1 का क्यूब है, बराबर। 1 को कितनी भी बार 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आंसर आने वाला है। तब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, यानी यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 64। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है आपको, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो सुई होती है ना, घड़ी की, ये सपोज घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे सरकती है, कुछ इस तरह से सरकती है घड़ी की सुई। तो उस तरह से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन में आपको को रिलेट करना है। यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये लॉजिक इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं हर पार्ट में, तो हमको क्या नज़र आता है कि क्लॉकवाइज उन्होंने क्या किए हैं, नेचुरल नंबर के क्यूब का इस्तेमाल किया है। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, देन यहाँ पर 4 का, जो कि 64 होगा। यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरह के फिगर में जाना है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 9 है, 12 है और 18 है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। देखिए अब यहाँ पर हम क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, जो नंबर गिवन है पहले उनके बीच में हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, उनको कोरिलेट करेंगे कि 9 और 12 में क्या रिलेशन है, 9 से 12 तक किस तरह पहुँचे। तो 9 में हमने 3 ऐड किए, ओके। अभी यहाँ पर हमको स्क्वायर क्यूब वगैरह नज़र आ रहा है क्या, ठीक है। 9 है स्क्वायर 3 का, लेकिन बाकी के नंबर है कि किसी के स्क्वायर किसी के क्यूब नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है एडिशन की, तो हम यहाँ पर एडिशन करके देखेंगे कि 9 से 12 तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह से पहुँचा गया है। तो 9 से 12 पे किस तरह से पहुँचा गया है, 9 + 3 होता है 12। अब 12 से 18 तक किस तरह पहुँचा गया है, तो 12 + 6 होते हैं 18। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, 3 का टेबल इस्तेमाल किया गया है, 3 के फैक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है। 3 ऐड किया, उसके बाद 6 ऐड किए, मतलब उसके बाद हमको क्या ऐड करना होगा, 18 में 9 ऐड करना होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर अगर हम 18 में 9 ऐड करते हैं, 18 में 9 ऐड अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, ये हमारा आएगा 27, ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो सर्कल वाले फिगर्स के हिसाब से भी आपको लॉजिक लगाना है कि इस तरह से अगर आपको सर्कल में नंबर नज़र आता है तो आपको क्या करना है, उसको क्लॉकवाइज चेक करना है, या तो आपको अपोजिट चेक करना है कि 9 के अपोज में 18 किस तरह से आए हैं, तो 12 के अपोज में क्या आ सकता है। इस तरह भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनमें कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लॉजिक है इसको सॉल्व करने का। देखिए शॉर्ट ट्रिक मिसिंग नंबर में या मैट्रिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ लॉजिक है कि क्या लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। आपको वहाँ पर सॉल्यूशन करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन तक पहुँचने का एक लॉजिक है कि किस तरह से हम सॉल्यूशन तक पहुँचे। अगर सही रास्ते पर हम चलेंगे तो मंजिल तक पहुँच पाएंगे, बराबर। तो बस वही सही रास्ता हमारा लॉजिक होगा कि कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है, बस उसको पकड़ना है और हमको मंजिल तक यानी हमारे आंसर तक पहुँचना है, ओके। तो अब यहाँ पर क्लॉकवाइज में क्या किया गया है, पहले +3 किया गया है तो जाके 12 मिला, 12 में +6 किया गया तो हमको 18 मिला। अब 18 में प्लस कितना करेंगे, 9 करेंगे। ये 3 का टेबल है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना आता है, फिर इसका आंसर 27 आता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग 2 तरह की आपको बातें यहाँ पर नज़र आएंगी। हमको दोनों तरह के लॉजिक को इस्तेमाल करना है। पहला लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपके ध्यान में क्या बात आती है कि 4, 16 और 64 जो है ये स्क्वायर से क्या है, ये मुरब्बे हैं। ये किसका मुरब्बा है, 4, 2 का है। 16 कितने का है, 4 का है, बराबर। और ये कितने का है, 8 का है।
यानी यहाँ पर क्या किया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मुरब्बों का इस्तेमाल किया गया है, स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए 2 लॉजिक है यहाँ पर, आप इस तरह से भी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों तरह के सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमको जैसे ही हमको अगर स्क्वायर याद है तो नंबर्स पर नज़र पड़ते ही हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, तो अब 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। यानी यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 16 का स्क्वायर यहाँ पर ये वाले एम्प्टी बॉक्स में या एम्प्टी जो प्लेस है वहाँ पर हमको क्या करना है, 16 का स्क्वायर निकालना है। तो 16 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, सपोज़ याद नहीं है, याद करना है आपको, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको 16 ज़र्ब 16 देना है। ओके, अब इतना दे दिए, कितना आगे ये 6 6 36 के 6 हासिल क्या है 3, 6 का 6 और 3 कितने होते हैं 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 एक 6 1 एक 1। अब यहाँ पर ये 6 हो गया, 9 और 6 हो गया 5, ये 1 256। तो क्या हमारे ऑप्शन के अंदर 256 मौजूद है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 256 यहाँ पर मौजूद है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, क्या लॉजिक इस्तेमाल की कि अगर आपको स्क्वायर, आपको क्यूब याद है, तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। फिर आपको यहाँ पर कोरिलेट आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या किया गया है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पर 2 डबल यानी मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, 2 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4, द 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया। 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 8, 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया। वैसे 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 16, तो 16 का स्क्वायर हमको यहाँ पर लिखना है। ये हो गया एक तरीका। अब यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन देखिए, ये जो 4 हैं, 16 हैं और ये जो 64 है, अब इनमें और क्या रिलेशन है कि ये क्या है, फैक्टर्स है, बराबर, यानी ये एक दूसरे के टेबल में आने वाले नंबर से। अब देखिए 4 को जब मैं 4 से ज़र्ब दूंगी तो मुझे हासिल हो गया 16, बराबर। अब ये जो हासिल हुआ इसको अगर मैं 4 से ज़र्ब दूंगी, 16 को जब मैं 4 से ज़र्ब दूंगी तो ये क्या आ जाएगा मुझे 64। उसी तरह से अगर मैं 64 को 4 से ज़र्ब देती हूँ तो क्या आता है, देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल का आया 1, 6 चौक 24 और 1 25। इस तरह से भी हमारा आंसर 256 आ रहा है, बराबर। यानी यहाँ पर दोनों भी तरह से, दोनों भी लॉजिक का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम हमारे आंसर तक पहुँच रहे हैं। सिर्फ आपको लॉजिक तलाश करना है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल आपको करना है कि किस तरह से हमको आंसर तक पहुँचना है। तो अगर आपको लॉजिक लगाना, कम वक्त में अगर आपको लॉजिक लगाना है तो सबसे पहले आप बेसिक ऑपरेशंस जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप स्क्वायर और क्यूब्स यानी मुरब्बे और मकब आप याद कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही आपको इससे फ़ायदा होगा, आपको लॉजिक जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इस तरह के सवाल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद हमको जब नंबर आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये स्क्वायर्स है, तब भी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, या ये जो नंबर है एक दूसरे के टेबल में आने वाले नंबर है तो भी हम हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो दोनों तरह से हमने सॉल्व करके देखे हमारा क्या आंसर आ गया, दोनों भी तरह से 256 हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखिए, अब इसमें भी हमको अगर क्लॉकवाइज हमको जाना है तो सबसे पहले क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे, बहुत ही आसान होता है वो। तो इस तरह के सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यानी 27 से 21 तक किस तरह पहुँचे। तो देखिए 27 से 21 तक किस तरह से पहुँचे, तो ये नंबर छोटा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे, यानी कितना आया 6। यानी 27 से 21 तक किस तरह पहुँचे हम, -6 करके पहुँचे। -6 हमको कैसे हासिल हुआ कि कितना नंबर माइनस किए, तो ये हम कैसे देखेंगे, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। 27 बड़ा है, 21 छोटा है, तो इतना तो हमको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर माइनस की गई है, लेकिन कौन से नंबर की माइनस की गई है वो मालूम करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप इन्हीं दो नंबर का माइनस कर ले। यानी 27 में से 21 मैंने माइनस की हूँ तो मुझे 6 हासिल हुआ। अब ये 6 को मैं 21 में से अगर माइनस करूँ, यानी अगला नंबर 21 हासिल हुआ, तो अब मैं इसमें से अगर माइनस करूँगी तो क्या 15 मिलता है, क्या हमको ये देखना है। तो 21 में से 6 माइनस करने के बाद हमको 15 हासिल होता है। यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, यहाँ पर -6 वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है उस सिमत में हमको क्या करना है, -6 करना है। ओके, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप
कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 27 बड़ा था, 21 छोटा था, तो जाहिर सी बात है माइनस करके ही पहुँचे होंगे। तो इनका माइनस करें तो हमको 6 हासिल हो गया। अब हम ये 6 को 21 में से माइनस करके देखेंगे कि 15 हासिल होता है क्या। तो जी हाँ, 21 में से जब 6 जाता है तो 15 आता है। अब हमको क्या करना है, 15 में से हमको 6 निकाल के देखना है। 15 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमको कितना हासिल होता है, 9। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये 9 मौजूद है क्या। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है 9 मौजूद है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अब और एक बात, एक और तरीके से इसका आंसर आ सकता है। अब वो कैसे, देखिए, अगर आप 27, 21 और 15 पर अगर आप गौर करें तो ये किसी न एक टेबल में आने वाले नंबर है। ये बराबर कौन से एक टेबल में आने वाले नंबर, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है, 3 के आधे, यानी ये 3 है 3 5 15, ये है 3 7 21 और ये है 3 27। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें, देखिए तो 27 हमारा 3 27 आ गया, लेकिन अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो 27 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर है क्या, यानी 3 27 के बाद 3 दहाई 30, और अगर एक अल्टरनेट नंबर छोड़े तो 33 आना चाहिए था, लेकिन 33 यहाँ पर मौजूद है क्या, नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर 3 27 हुआ, उससे 2 माइनस करेंगे यानी 3 7 21, उसमें से 2 माइनस करेंगे यानी 3 5 15। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 5 15 है तो यहाँ पे हमको 4 छोड़ के 3 तिया लेना पड़ेंगे, यानी 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 तिया 9, जो कि ऑप्शन में गिवन है। इस तरह से भी हम इसके जवाब तक पहुँच सकते हैं। क्या कि हमने, देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि 15 27 21 और 27 जो है ये एक टेबल में आने वाले नंबर है 3 के, बराबर। ये तीनों 3 के टेबल में आने वाले नंबर है। ये हैं 3 5 15, उसके बाद है 3 7 21, उसके बाद है 3 27। यानी अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से हमको समझ में आता है कि इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, बराबर। 2 2 का डिफरेंस है, यानी अगला 5 के बाद हमको क्या लेना होगा, 3 मल्टीपल लेना होगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पे 3 तिया 9 आएगा, क्योंकि 27 जो है 3 27, उसके बाद 3 7 21, उसके बाद 3 5 15। तो यहाँ पे जो है 3 8 छोड़ा गया है, यहाँ पे 3 छक्के छोड़ा गया है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 चौक भी क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे और डायरेक्टली 3 तिया 9 हम लोग ले लेंगे। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको को रिलेट करना है कि ये नंबर से अगले नंबर तक किस तरह से पहुँचा जा सकता है, या आपको वहाँ पर स्क्वायर और क्यूब तलाश करने हैं, या वो नंबर किसी एक ही नंबर के मल्टीपल है, उसी के टेबल में आने वाले नंबर है क्या, आपको ये भी देखना है। देखिए अलग अलग तरह के कंसेप्ट में यहाँ पर आपके क्लियर कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है, किस तरह के पैटर्न ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैट्रिक्स में बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पर है कुछ इस तरह से व्हील्स की शक्ल में है बना हुआ। ये क्या कैसे बना हुआ है, जैसे व्हील्स आते हैं ना, जो चक्का हम लोग बोलते हैं, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। तो अगर ऐसे व्हील्स की शेप में अगर बने हैं तो, और जो नंबर है वो बाहर की साइड में अगर गिवन है, नंबर कहाँ पर है, अभी यहाँ पर बाहर की, देखिए पैटर्न अलग अलग है। अगर आप ऊपर के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर के पैटर्न में सर्कल ही था, लेकिन जो नंबर थे वो अंदर सर्कल के अंदर गिवन थे। तो वहाँ पर हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, आपको क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे उल्टी घड़ी जो घूमती है ना, उस तरह से। तो दोनों डायरेक्शन में आपको क्या करना है, को रिलेट करके देखना है। आप आपके आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह के कोई ना कोई वहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो नीचे का सवाल, ये थोड़ा सा हटके हैं, इस सवाल को देखिए। यहाँ पर ये जो सवाल है, देखिए इस सवाल के अंदर कुछ व्हील्स की शेप में हमको दिख रहा है, लेकिन जो नंबर है ये नंबर हमको बाहर की ओर नज़र आ रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में सबसे पहला काम हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो अपोजिट नंबर है, ये अपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोज में हमको लिख लेना है, बराबर। यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या आया है 10, 4 के अपोजिट में क्या आया है यहाँ पर 17, 5 के अपोजिट में क्या आया यहाँ पर 25। तो उसी तरह से 7 के अपोजिट में क्या आएगा, हमको वो क्या करना है, हमको तलाश करना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे ढूंढेंगे इसको। तो अब देखिए 3 से 10 तक कैसे पहुँचा जा सकता, 3 तिया 9, 9 में 1 मिलाएंगे तो 10, यानी यहाँ पर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, बराबर। तो यहाँ आ जाएगा 10। उसी तरह से अगर हम 4 से 17 पे पहुँचेंगे तो देखिए 4 और 17 के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन 17 से पहले क्या आता है 16।
तो 4 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हमको मिलता है 16, और 16 में एक अगर हम करते हैं तो मिल जाता है 17। उसी तरह से अगर 5 और सॉरी यहाँ पर 26 है, 5 और 26 में अगर हम देखेंगे तो क्या मिलता है हमको, ये 5 का स्क्वायर है 25, उसमें +1 मिलाएंगे तो हमको यहाँ पर 26 हासिल होता है। अब ये स्क्वायर ही क्यों लिए, तो कितना कम अमल करके यानी कितना शॉर्ट अमल करके हम 3 पर कौन सा ऐसा शॉर्ट अमल करेंगे हमको 10 तक पहुँचना है। अब 3 में जमा करूँगी मैं, 3 में जमा 7 करूँगी तब जाके 10 मिलेगा। फिर 4 में जमा कितना करना पड़ेगा मुझे, 11 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ना करते हुए हम जल्दी से एकदम किस तरह से 3 से 10 तक पहुँच सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके। ओके, तो 3 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 नहीं आता, तो उससे नज़दीक वाला कौन सा नंबर आता है ये देखना है। कौन सा आता है उससे नज़दीक वाला, 9। तो किस तरह पहुँची मैं, 9 पर 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9, यानी 3 को 2 बार मैंने ज़र्ब दी, तो ये स्क्वायर हो गया। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोगों को ये बातें मालूम भी होंगी। बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि 3 से 10 तक कैसे पहुंचा गया। तो 10 से नज़दीक वाला नंबर क्या है, 9 है, जो कि 3 के टेबल में आता है, 3 तिया 9। उसी तरह से 4 से 17, तो 17 से नज़दीक वाला नंबर कौन सा है जो 4 के टेबल में आता है, वो है 16, 4 चौक 16। उसी तरह से 26, 5 के टेबल में 26 से नज़दीक वाला नंबर कौन सा है, 25 है, 5 5 25। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो नंबर है ये क्या है, स्क्वायर +1 किया गया है। उस जो नंबर दिए गए हैं अपोजिट नंबर, उसका स्क्वायर +1 किया गया, यानी 3 स्क्वायर +1 10, 4 स्क्वायर +1 यहाँ पे हो गया 17, देन 5 स्क्वायर +1 यहाँ पर हो गया 26। तो अगला हमको क्या है, 7 है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 7 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 49, और ये 1 हो जाता है हमारा 50। यानी हमको क्या देखना है यहाँ पर, 50 ऑप्शन में है क्या। तो जी हाँ, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मौजूद है, 50। एक बार और रिपीट कर लेती हूँ, हम लोगों ने क्या किए यहाँ पर देखिए, ये जो अपोजिट नंबर थे हमने इनकी जोड़ी बनाए बराबर। सबसे पहले क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम। पहले 3 है तो 3 के अपोजिट में क्या है, 10 है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगी तो मुझे 4 मिलेगा, 4 के अपोजिट में 17, 17 के बाद मुझे 5 मिलेगा, 5 के अपोजिट में 26। उसके बाद मुझे 7 मिलेगा, और 7 के अपोजिट में क्या आएगा, मुझे ये तलाश करना है। तो 3 से 10 तक किस तरह से पहुंचा गया, ये 3 से 10 तक पहुंचने के लिए हम ये चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 10 से छोटा नज़दीकी नंबर कौन सा है, 9 है। उसमें +1 मिला रहे तो हमको 10 मिल रहा। 4 के टेबल में 17 से नज़दीक कौन सा है, 16 है, उससे +1 मिला रहे। यहाँ पर 25 है, उसमें +1 मिला रहे। अब ये 9 जो है, ये 3 और 9 में क्या रिलेशन है, ये इसका स्क्वायर है। 16 और 4 में क्या ताल्लुक है, ये इसका स्क्वायर है। 25 और 5 में क्या ताल्लुक है, ये इसका स्क्वायर है। यानी यहाँ पर भी तो 7 का स्क्वायर आएगा ना, 49, और उसमें +1 करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 50 हो जा रहा। इस तरह से आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है, नंबर्स को कोरिलेट करना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि अगर महाटेट से रिलेटेड या सी टेट से रिलेटेड अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल FH2 क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। महाटेट जो कि अभी होने वाला है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथ्स हो गया, बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए उसके लिए वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा। पेपर सोल्यूशन भी हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आइडिया आ जाएगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो FH2 क्लासेस पर भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए। तो एक बार विजिट करिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है 3, फिर सवालिया निशान, फिर 21, 27, 9, 5, 7 और 9 है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करना है। जब हमको एक से ज़्यादा पार्ट दे दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट्स अगर हमको दे दिए गए हैं, ऐसा व्हील्स की शेप में अगर हमको दिया गया है, तो व्हील्स में ज़्यादातर क्या होता है, इस तरह के जो व्हील्स बना है, जो चक्के का शेप बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, हमको अपोजिट नंबर को कोरिलेट करना है। अब देखिए अपोजिट नंबर कैसे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 के अपोज में क्या आ रहा है, यहाँ पर 9, यानी हम क्या करेंगे, 3 और 9 की जोड़ी बना लेंगे। ओके,
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम 21 और 7 की जोड़ी बन रही है, बराबर। ये 7 और 21 की जोड़ी बन गई। ओके, ये जोड़ी हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे देन 27 और 9 की जोड़ी बन गई, यानी यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। अब हमको क्या तलाश करना है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, यानी यहाँ पर 5 है और हमको क्या करना है, इसके अपोजिट में तलाश करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए अब 3 और 9 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, ज़र्ब 3 किया गया। उसी तरह से 7 और 21 में क्या है, यहाँ पर भी ज़र्ब 3 है, 3 7 21। 9 और 27 में क्या है, यहाँ पर भी 3 का ज़र्ब है, 9 तिया 27। उस तरह से 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 3 से ज़र्ब देंगे, 5 तिया 15, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जो ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, इसमें हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, एडजेसेंट जो नंबर था उसमें हमने कोरिलेट करने की कोशिश की है, बराबर। इस तरह के जो पैटर्न था उसमें। अब ये जो अगला पैटर्न है, नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है, इसमें जो व्हील्स टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, अपोजिट नंबर्स के बीच में रिलेशन तलाश करना है, अपोजिट नंबर को कोरिलेट करना है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किए कि 3 के अपोज में क्या था, 3 के अपोज में 9 था, बराबर। उसी तरह से 7 के अपोज में क्या था, 21 था। 27 के अपोज में क्या था, 9 था, बराबर। तब यहाँ पर किस तरह से पहुँचे, तो 9 पर किस तरह से पहुँचे, 3 से 9 पर, 3 तिया 9। 27 7 से 21 में किस तरह पहुँचे, 3 7 तिया 21। 9 से 27 में किस तरह पहुँचे, 9 तिया 27। तो अगला क्या है, 5, या 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो 5 तिया 15, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 15 आ जाएगा। तो 15 इसका सही जवाब है। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल देखिए, अब देखिए इस सवाल में क्या है, अगर हम क्वेश्चन मार्क से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो 21 34 55 2 3 5 एंड 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपोजिट नंबर को पहले तलाश करेंगे कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन नज़र आ रहा है क्या। सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे। तो देखिए 5 के अपोजिट में क्या नज़र आ रहा है, 5 और 34 नज़र आ रहा है, बराबर। 5 के अपोजिट में, उसके बाद अगर हम जाएँ तो 55 के अपोजिट में क्या है, 8 है, यानी 8 और 55 यहाँ पर दिए गए हैं, बराबर। अब अगर 3 और इसके अपोजिट में जाती हूँ तो क्या दिया गया है, 3 के अपोजिट में 21 है, तो हमको 2 के अपोजिट में क्या आएंगे ये मालूम करना है। तो अब देखिए इनमें क्या कोई कोरिलेशन हमको नज़र आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए 5 के नज़दीक सबसे छोटा नंबर क्या है, 30 से 34 से छोटा 30 है, 5 6 के 30, यानी मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 है यहाँ पर, बराबर। अब 8 के टेबल में 55 से नज़दीक वाला कौन सा है, 8 पंची 40, 8 छक 48, 8 7 56 आता है। तो यहाँ पे हम 48 लेंगे। 48 में कितने मिलाएंगे तो 55 आएंगे, 49, 48 के बाद 49 50, ओके। और ये 5 यानी 7 + 7 मिलाएंगे तो क्या कोई पैटर्न यहाँ पर बन रहा है हमारा, नहीं बन रहा है। यहाँ पे 6 लेंगे, ओके। यहाँ पे 7 ऐड किया गया है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर देखेंगे। हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है सर्कल वालों में। लेकिन अगर व्हील्स के शेप में आ गया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपोजिट नंबर को कोरिलेट करके देखना है कि अपोजिट नंबर कोरिलेट होते हैं या नहीं। नहीं होते तो फ़ौरन छोड़ देना है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तलाश करना है सॉल्यूशन को। अब कैसे, देखिए 2 से 3 पर किस तरह पहुंचा गया, तो 2 + 1 किया गया यहाँ पर जब 3 आया, ओके। 3 से 5 में किस तरह किया, 3 से 5 पे किस तरह पहुंचा गया, यानी 3 + 2 किया गया जब 5 आया, ओके। अब 5 से 8 पे किस तरह पहुंचा गया, 5 से 8 में किस तरह पहुंचा गया, तो 5 प्लस क्या किया गया, यहाँ पे 3 किया गया जब 8 आया, ओके। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 1 ऐड किया गया, यहाँ पर 2 ऐड किया गया, यहाँ पर 3 ऐड किया गया, तो नेक्स्ट क्या है हमारा 8 है, ओके। 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 3 हो गया 8, ओके। अब यहाँ पर 8 के बाद फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 12 मौजूद है कि यहाँ पर कहीं भी नहीं मौजूद है। तो अब क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि जमा का ही अमल हुआ होगा या तो फिर मल्टीप्लाई का अमल हुआ होगा।
बराबर। अब जमा का अमल थोड़ा सा आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आता है, जो मैंने आपको नंबर सीरीज़ में बताई थी कि यहाँ पर क्या है, हासिल जवाब की जमा का उसूल इस्तेमाल किया गया है। कैसे हासिल जवाब की जमा का उसूल, देखिए 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं छोटे से, तो 2 + 3 यानी ये दोनों जो कॉलम है इनका एडिशन अगला नंबर आ रहा है 5। ओके, अब ये 5 + 3 ये दोनों जो नंबर हैं इन दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं 3 + 5 तो हमको मिलता है 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 8 + 5 यानी कितना आता है 13। तो क्या 13 ऑप्शन में मौजूद है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से एक बार और बता देती हूँ क्या किया हम लोगों ने। देखिए इन दोनों का एडिशन किए तो हमको ये वाला कॉलम हासिल हुआ, यानी 2 + 3 करने के बाद हमको मिला 5, 5 + 3 करने के बाद हमको मिला 8, देन 8 + 5 करने के बाद हमको क्या नंबर हासिल हो रहा है 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जवाब 13 आ जाएगा। अब हम आगे एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 8 और 13 का मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आता है क्या। तो 13 में हमको क्या मिलाने हैं, 8 मिलाने हैं। ओके, तो अब देखिए 13 में 8 मिलाने के बाद हमको 21 मिल जाते हैं। ओके, ये 11, ये कैरी 1 और ये हो गए 21। तो इस तरह से हमको क्या करना है, पहले अपोजिट नंबर को कोरिलेट करना है, नहीं होते हैं फ़ौरन छोड़ देना है, और फिर हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं हमको ये चेक करना है। तो अगर इस तरह से हम लोग जाएंगे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 3, 5, 8 मतलब नंबर हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मतलब प्लस हुई होंगी या मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आपको इस तरह से क्या करना है, लॉजिक लगाना है कि कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर नहीं है, हमको सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करना है, हमको पैटर्न तलाश करना है और आंसर तक पहुँचना है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। अब देखिए ये वाला सवाल है हमारे सामने। अब इस सवाल में भी सेम ऊपर की तरह के ही नंबर हमको नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पर भी क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको अगला नंबर किस तरह से हासिल हुआ वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर 5 और 3 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 8। अब 8 और 5 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 13, 13 और 8 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 21, 21 और 13 का अगर करते हैं तो मिलता है हमको 34। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, हासिल जवाब में जमा करते जाना है पिछला नंबर। हासिल जवाब की जमा का उसूल इसे कहा जाता है, जो कि हमने नंबर सीरीज़ में भी देखे थे। तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे 34 और 55 का एडिशन करेंगे तब जाके हमको यहाँ पर नंबर मालूम हो जाएगा। तो देखिए 34 और 55 का हम लोग एडिशन करेंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9, और 5 और 3 कितना होता है 8, कितना मिला 89। तो कौन सा जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 89। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इस तरह के अगर सर्कल में आपको मिसिंग नंबर या मैट्रिक्स दी जाती है तो कौन से 2 तरीके अपनाने हैं। अगर व्हील्स की तरह से आपको नज़र आ रहा है सर्कल, उसमें व्हील्स की शेप दी गई है, तो आपको पहले अपोजिट नंबर को कोरिलेट करना है। नहीं अगर होता है तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नंबर को कोरिलेट करके देखना है। बराबर, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कोरिलेट करना है, या तो फिर आपको अपोजिट नंबर चेक करने हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, 8 है, 15 है, 29 है, 57 है, और यहाँ पर एक्चुअली ये 103 है। ओके, ये 13 नहीं है, 113 है ये। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके बीच में इन नंबर्स को क्या करना है, हमको कोरिलेट करना है कि किस तरह से हमको यहाँ पर हम लोग जवाब तक पहुँच पाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, ये आपका होमवर्क है, आपको यहाँ पर चेक करना है जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हूँ, जो लॉजिक मैंने आपको बताई हूँ कि किस तरह से हमको जवाब तक पहुँचना है, वो ट्रिक जो इस वीडियो में बताई गई है उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। आपको नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से को रिलेट करना है कि किस तरह से हासिल हुआ, और आप इंशाल्लाह ताला जवाब तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हिंट मैंने दे दी हूँ किस तरह से जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है।
यानी पिछले नंबर से अगला नंबर किस तरह से हासिल हुआ ये आपको तलाश करना है। अगर वो लॉजिक आपको मिल गया तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जो ट्रिक मैंने आपको बताया, जो लॉजिक मैंने आपको बताया, क्या उस तरीके से आप आपके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का लॉजिक, आज की ट्रिक कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। जो भी एडवाइस है, जो भी सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, यहाँ पर 113 है, ये 13 नहीं है, ये जो है 113 है। ये अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे 113 नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 223, 224, 225 और 227। तो आंसर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में जो ट्रिक दी गई है क्या वो आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जाते जाते एक और बात कि अगर आपको टेट या सी टेट के लिए, आपको टेट या सी टेट के लिए अगर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए FH2 क्लासेस। वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, टेट की, मैथमेटिकल रीजनिंग की मिल जाएंगी। ओके, या जो रीजनिंग के भी कुछ वीडियोस वहाँ पर भी हैं, आपको वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर टेट से रिलेटेड उर्दू या इंग्लिश मीडियम का आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। कमेंट में अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी बताइए हमें, हम उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।